हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो क्या कभी एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्या रीजन है एक्शन नहीं लेने का, आपकी तरफ बढ़ने का, नहीं बढ़ने का, आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाने का क्या रीजन है, क्यों नहीं अभी तक इन्होंने रियूनियन किया आपसे, क्या वो चाहते भी हैं रियूनियन करना। तो सारी क्लैरिटी मिलेगी गाइस आपको इस रीडिंग में, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में एनर्जीज को ब्रेक करके मत जाइएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है, मैं क्लियर कर देती हूँ। आप किसी भी एज के हो, आपके लिए ये रीडिंग है, और चाहे मैरिड हो आप लोग, चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, चाहे आप इस रीडिंग को एक्स के लिए देख रहे हो, चाहे अगर एनर्जीज मैच करती हैं तो क्रश के लिए देख रहे हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर एक्शन अभी तक क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का, क्या है करंट सिचुएशन उनकी, तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सफल के दौरान आपको ना अपने पार्टनर से कनेक्ट करना है, एनर्जीज उनको विजुलाइज करना है, उनको उनका नाम लेते रहना है। अगर विजुलाइजेशन नहीं हो पाता है तो नाम लेते रहो, ठीक है, ताकि मैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं। तो गाइज, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ पार्ट हो सकता है 100% हो जाए रेजोनेट, और हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से विजुलाइज करना होता है और कनेक्ट करना होता है मेरी एनर्जीज के साथ। इसके लिए आप, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मेरे से ना अच्छे से कनेक्ट कर सको, आप मेरी एनर्जीज से कनेक्ट कर सको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं उनकी तरफ, क्यों नहीं आ रहे हैं उनकी तरफ, क्यों नहीं रियूनियन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट, ओके। द माइसर, यहां पर है रीबर्थ, यहां पर है आइसोलेशन, यहां पर है स्ट्रेस, ओके, यहां पर है करेज, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं अभी कार्ड, फ्लावरिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है, नहीं बोला तो मैं बोल रही हूँ। तो आपको जोडिक साइन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, तो ऑल जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में भी किसी के इन्फ्लुएंस में थे और करंटली भी मुझे अभी भी ये किसी के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, कोई इनको ना अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, कोई भी है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कोई सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन इन्हें अपने हिसाब से चला रही है। जहां पर देखो, पहले क्या था कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में रहे, ठीक है, और अभी भी इन्फ्लुएंस में है, मतलब उनके साथ तो है, उनकी बात सुननी पड़ रही है। पर पहले क्या था कि पार्टनर आपके पास्ट में उनकी बात ज्यादा सुनते थे, दिल से सुनते थे,
और दिल से उन्हें मानते थे, चाहे फिर वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, करंटली मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में लेकिन काफी बदलाव आया है, क्योंकि आप हो सकता है कुछ प्रे कर रहे हो, आप हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, या यूनिवर्स आपके फेवर में है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए हैं। ये आपसे पास्ट में ना चीजें छुपाते थे, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, ये आपको घोस्ट कर दिया अचानक से, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपका कॉल इग्नोर, मैसेज इग्नोर, आपको इग्नोर करना कंप्लीटली। और ये चीजें हुई हैं अचानक से। ये इसलिए हुआ है, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया, किसी ने हस्तक्षेप किया, यानी कि आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस किया। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने बहुत चीजें आपसे छुपाई, आपको चीट किया, धोखा दिया। द माइसर का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही हैं। आपको कंप्लीटली होता है ना सामने से बोलना, वो नहीं बोला, जिस वजह से ना ये आपको इग्नोर कर रहे थे पास्ट में। पास्ट की बात हो गई, ठीक है। और अब ये इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जो भी इन्होंने किया उस चीज का पछतावा मुझे दिख रहा है, जो भी इन्होंने किया उस चीज का गिल्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आया है आइसोलेशन का कार्ड। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में इन्होंने बदलाव किया, अपने अंदर इन्होंने बदलाव किया है, अपने को चेंज किया है। और वो इसीलिए क्योंकि इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हुआ, आपका रियलाइजेशन हुआ, आपके साथ गलत जो किया है बर्ताव, बिहेव करना, उसका रियलाइजेशन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, मैं स्ट्रांगली ये भी देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर पहले तो किसी की बात अच्छे से सुनते थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे। पर करंटली दिख रहा है कि अब ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड है, स्ट्रेस हो रहा है। अब इनको स्ट्रेस हो रहा है उसके साथ। अब ये ना जैसे मानो फंस गए हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड पहला ही कार्ड निकला है, और हम यही देख रहे हैं क्योंकि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पर किसी का इन्वॉल्वमेंट इतना है, इनको कोई ऐसे चला रहा है, ये मजबूर, कहीं ना कहीं मुझे मजबूर दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया, एक्शन लिए, जो भी किया, इनको ऐसा फील हो रहा है अब आप भी या तो बदल चुके हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भी इनकी सुनने वाले नहीं हो, और इनको किसी की सुननी पड़ रही है, क्योंकि इनके अंदर ना कहीं हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए बोलने की, आपके साथ न्याय करने की, या फिर अपनी फैमिली से मिलाने की, या उनके अगेंस्ट जाने की। ठीक है, हिम्मत की कमी दिख रही है। पर हाँ, चाहते हैं आपके साथ, फ्लावरिंग का कार्ड है, खुशहाल जीवन, हैप्पी लाइफ, आपके साथ रीयूनियन डेस्परेटली चाहते हैं, क्योंकि आप क्या हो ना इनकी लाइफ में, क्या मैटर रखते हो, ये इनको समझ आ गया है। आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कैसे हो ना, इनको समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें मुझे दिख रही है। तो चलिए मैं टैरोट कार्ड के थ्रू भी क्लेरिफाई करके देखूंगी और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं और डीपली बता सकूं, और आपको अच्छे से और क्लियरिटी मिले। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है। द मून, इनको भी ना आपकी तरफ नहीं आने का गम है। बॉटम से है 5 ऑफ कप्स, नहीं आने का गम है, आपसे दूर जाने का गम है। इनको भी आपके बिना ना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब खुश है, हैप्पी है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटस डालते हैं, या फिर कुछ पिक्स अपलोड की हैं, या फिर ये रात रात भर ऑनलाइन रहते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको हो सकता है ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से ये चीजें करते हैं। पर मैं बता दूं, ये खुश नहीं है। यहाँ पर द मून का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। मतलब आइसोलेशन की एनर्जीज बहुत मुझे ज्यादा दिख रही है। ये किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ज्यादा उठते बैठते नहीं है, जैसे ये पहले एंजॉय करते थे ना अपनी लाइफ को, ऐसा कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया, ऐसा भी फील हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया। ठीक है, लिटरली ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर
सिचुएशन ही ऐसी है कि ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टकनेस। 18 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 10 नंबर, 3, 7, 8 नंबर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। जजमेंट। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया ना, वो ये फील तो कर ही रहे हैं, ये चाहते हैं अब दोबारा से एक मौका इनको मिले और ये आपके साथ सही कर पाएं और खुश, आपको हैप्पी करें, आपके साथ जस्टिस करें, आपको वो सारा प्यार दें, वो सारी चीजें दें जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने जितना प्यार दिया है, आपका नर्चरिंग नेचर, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये दोबारा से चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ दोबारा से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ये भी नहीं रह पा रहे हैं, पर मजबूरियां इतनी हो गई हैं, प्रॉब्लम्स इतनी इनकी लाइफ में कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ही को देखते रहते हैं, ऐसा दिख रहा है, आपके प्यार को सोचते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, आप ही को देखते रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। लिटरली यूनिवर्स में मानो इन्होंने ना गॉड में, यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया हो, मतलब रोज प्रे करते हैं सुबह उठकर, ऐसा दिखता है कि बस रीयूनियन का प्रे करते हैं, या आपकी तरफ लौट जाएं, चीजें सही हो जाएं, वो प्रे करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भी कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का है स्ट्रांगली, किसी का हाथ, ठीक है, जो इनको नहीं बढ़ने दे रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है। द सन। देखो, अपने अंदर ये चेंजेस ला रहे हैं, अपने को सुधार रहे हैं, जो भी इनकी गलतियां थी, जैसे ये इंसान थे, जो इनका बिहेव था, जो आपको पसंद नहीं था ना, जो इनकी एनर्जीज थी, जो चीजें आपको इनके ऊपर पसंद नहीं थी, तो ये अपने को कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, हैप्पीनेस, सक्सेस। इसीलिए अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि बचकाना हरकतें जो की ना इन्होंने, गलतियां जो की ना, अब वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करते हुए, अकेलापन फील करते हुए, अकेले होते हुए मैं इनको देख रही हूँ, ठीक है। बॉटम से है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक कम्युनिकेशन को। ये रोते हैं, आपसे बात करने के लिए ये तड़पते हैं, अब आपकी आवाज सुनने के लिए ये तड़पते हैं। जो चीज इनको आसानी से मिल गई थी ना, जो ये चीजें पास्ट में सही कर सकते थे ना, ये नहीं कर पाए, उस चीज का गम है इन्हें। ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का गम है। इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, आपको इग्नोर किया, आपकी उस समय वैल्यू नहीं करी, उस चीज का गम मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड क्यों है। ओके, देखो, ये बैलेंस बना के नहीं चल पाए। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये आप ही के साथ खुश हो सकते हैं, इनको बधा हुआ सा फील हो रहा है, इनके पीठ में कोई छुरा घोंप रहा है, वही थर्ड पार्टी जो इनको चला रही है या चला रहा है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है। परेशान हो चुके हैं, लिटरली परेशान हो चुके हैं, और हैप्पीनेस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं दिल से, पर बहुत परेशान है। यूनिवर्स यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स। नहीं बढ़ पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर कि उस इंसान को, जो भी इनको चला रहा है ना, उसको बोल सकें कि मुझे उसके पास जाना है। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, करेज ही नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिख रही है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर। स्ट्रांगली मैं वो भी देख रही हूँ, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ कप्स, बॉटम से है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका प्यार, आपका साथ ना, इनको बहुत याद आ रहा है, बहुत ज्यादा याद आ रहा है। हर चीज होने के बाद भी कुछ
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आपके पार्टनर ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ईगो के चलते इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा भी मैं जो फील कर पा रही हूँ। इन्होंने इतना ईगो दिखाया, अपनी ईगो की वजह से, स्टबर्न एनर्जीज की वजह से इनको ऐसा लगता था कि ये हमेशा जैसा मैं चलूं कहूंगा ये वैसा ही करेगी या करेगा, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है। ऐसी भी इनकी मेंटेलिटी थी, इनको झुकना नहीं आया। एक्चुअली बोल सकते हैं कि इनको झुकना नहीं सिखाया इनके घर वालों ने, या इनको अपनी गलती को मानना नहीं सिखाया। देखो अंदर से तो मानते हैं, पर सामने से जो एक्सेप्ट करना होता है ना, इन्होंने अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। देखो फील तो कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, वो तो मुझे दिख रहा है। फील तो कर रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं, आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं। ये चीजें भी हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। फील फॉर श्योर ये करते हैं, इनको फील होता है कि मैं गलत था या थी। तो चलिए देखते हैं कि कभी क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कभी इनके लिए एक्शन लेंगे, कभी रीयूनियन करेंगे, क्योंकि चाहते तो हैं। हमने ये देखा था रीडिंग में कि क्या वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको रीजंस बता दिए, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस की वजह से, और जो जो चीजें मैंने बताई, ठीक है। और मेजरली तो मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से लग रहा है, और ये बोल नहीं पा रहे, उनको फंस सा गए हैं, ऐसा दिख रहा है। और सेकेंडली हमने देखना था कि क्या ये चाहते हैं आपसे बात करना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, और कार्ड्स द सन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, मून है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बात तो करना चाहते हैं ये आपसे, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं ये, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या कभी रीयूनियन होगा, और होगा तो कब तक होगा आपका रीयूनियन, ठीक है। मिलन होगा कभी आपसे बात करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनसे कभी बात करेंगे, क्या कभी इन लोगों का मिलन होगा, और होगा तो कब होगा, होगा तो कब होगा। देखा मैंने क्या बोला था आपको, घमंडी इगोस्टिक आपके पार्टनर हैं, जिस वजह से इन्होंने सब चीजें ऐसा खराब कर दी है आप दोनों के बीच में, अपने घमंड की वजह से, अपने इगोस्टिक नेचर की वजह से। एनीवेज चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या कभी इनका रीयूनियन होगा। क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, क्या इनका रीयूनियन होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और कार्ड लेती हूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये लोग पॉप आउट हुए थे कार्ड्स, तो मैंने इनको लिया है, और ये मैंने खुद से निकाला है कि रीयूनियन होगा। तो यस डेफिनेटली मुझे दिखता है रीयूनियन होगा आप लोगों का, क्योंकि इनकी एनर्जीज में भी तड़प है, ठीक है। पर बहुत बहुत मुश्किल से रीयूनियन होगा, यानी कि बहुत अभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी है ये थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। देखो दोनों की एनर्जीज में, आप दोनों की एनर्जीज में एंजाइटी, फियर, अनहैप्पी दोनों हो, परेशान हो एक दूसरे के बिना, नींद नहीं आती, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स वही दिख रहा है। अच्छे से नींद भी नहीं आती आप लोग को, एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हो। पर देखो यहाँ पर जितने कार्ड्स निकले वहां पर मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद से कार्ड निकाला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, रीयूनियन मुझे दिखता है होगा, पर अभी थोड़े प्रॉब्लम आपने फेस करने पड़ेंगे, फेस कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 4 वीक्स यानी कि 4 हफ्ते लगेंगे रीयूनियन में, ठीक है। आपको साफ साफ मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड ही हैप्पी फैमिली का और रीयूनियन का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर रीयूनियन होगा। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि यस आपको का रीयूनियन उनके साथ डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो मुझे काफी दिन से मैं फील कर रही थी ना कि आप लोग काफी नेगेटिव हो रहे हो, आपकी हीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझसे हो सके मैं आपकी हीलिंग करना चाहती हूँ, ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो और जल्दी आपका रीयूनियन हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स लग गए हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं साफ साफ,
थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, कर भी रही है या आगे भी करने वाली है। तो मैं थोड़ी सी एनर्जीज को क्लीन करना चाहूंगी आप लोगों की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एनर्जीज को क्लीन करना चाहूंगी, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको क्लीन करना चाहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना, जिससे आप लोग अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। रीयूनियन, पार्टनर तो ठीक है, और भी चीजें आप अट्रैक्ट कर सकोगे, ठीक है। अच्छा करियर, अच्छी चीजें। आपको डीप ब्रेथ लेना है, एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, अब होल्ड कीजिए अपनी ब्रेथ को, अब एक्सहेल कीजिए, यानी कि सांस लो और होल्ड करो और सांस छोड़ो, ठीक है। इनहेल, सांस लो, सांस को रोको और एक्सहेल, छोड़ दो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो आपको प्रे करनी है, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। यूनिवर्स जितनी नेगेटिविटी है मेरे व्यूअर्स के अंदर, वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। पॉजिटिव फील करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, परेशान हो, रो लो, अकेले में हो, जितना रो सकते हो रो लो, ठीक है। अगर बहुत परेशानी आपको फील हो रही है, एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, गंदा सा फील कर रहे हो, तो आप रो लो, ठीक है। और अपने से प्रॉमिस करना है कि अब नहीं रोना है, पॉजिटिव रहना है और हैप्पी फील करना है, क्योंकि हैप्पीनेस किसी के आने जाने से नहीं होती है, ठीक है। हैप्पीनेस आप खुद से ला सकते हो। आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। सब चीजें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गॉड आपके साथ है, जिनको भी आप मानते हो, जिनके लिए भी आप प्रे करते हो, वो आपके साथ हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो रही है। सुबह सुबह रीडिंग देख रहे हो, नहीं नहाया है तो एक बकेट में 1 चम्मच नमक डाल के, ठीक है, सर नहीं धोना है, अपनी बॉडी को क्लींस करना है, नहाना है, ठीक है। उस पानी से नहा लो, आपको नहाना है, ठीक है। और हैप्पी फील करना है। अब आपको रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है किसी के लिए भी, क्योंकि यहां पर हाँ आपका रियूनियन होगा, ठीक है, पर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हैप्पीनेस आ रही है। तो आंख बंद करके विजुलाइज करो, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो निकल रही है, वो आपके ऊपर से नीचे धरती पे समा रही है। एक ब्लैक हवा है, ब्लैक धुआं है, वो आपकी बॉडी से निकल रहा है। विजुलाइज करो आंख बंद करके, वो आपकी बॉडी से निकल रहा है और ऊपर से यूनिवर्स की वाइट लाइट आ रही है, जो आपके अंदर समा रही है, जो पॉजिटिविटी ला रही है। आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, आप शांति फील कर रहे हो, सुकून फील कर रहे हो, शांति, सुकून, ठीक है। तो यस गाइस, ये मैंने की है आपकी हीलिंग। अभी तो शॉर्ट ही करी है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता है और वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने शॉर्ट में की है। आई होप आपको पॉजिटिव फील हो रहा होगा, लाइट फील कर रहे होगे। और खुली हवा में सांस लो, आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा है, तो खुली हवा में सांस लो और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। बारिश होती है, उसको देखो, एंजॉय करो, फील करो, हैप्पीनेस फील करो, मैनिफेस्ट करते रहो, सब चीज़ें अच्छी होंगी, ओके। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैंने आपकी हीलिंग की है, क्लिनजिंग की है, एक लाइक तो कर देना, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।